नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। बिहार में 70वीं बीपीएससी परीक्षा का विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पटना के बापू परीक्षा केंद्र में पेपर लीक होने का आरोप लगाकर छात्रों ने खूब हंगामा किया था। परीक्षा 13 दिसंबर को हुई थी। छात्रों का कहना था कि पेपर देर से मिला और उसकी सील भी टूटी हुई थी। अभ्यर्थी इस परीक्षा में धांधली का बड़ा आरोप लगाते हुए इसे रद्द करने की मांग कर रहे हैं, साथ ही री एग्जाम के लिए कह रहे हैं। ये सभी पटना के गर्दनी बाग में भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इसके चलते कई अभ्यर्थियों की तबियत तक बिगड़ गई है। 4 से 5 अभ्यर्थियों को आईसीयू तक में भर्ती कराया गया है। अब इसी बीच बिहार के फेमस टीचर खान सर की एंट्री होती है। खान सर ने साफ कह दिया है कि इसको लेकर हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। वैसे अनशन पर बैठे अभ्यर्थियों से मिलने के लिए खान सर पीएमसीएच तक पहुंचे और डॉक्टर से उनकी सेहत का हालचाल जाना। प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांग है कि बीपीएससी 70वीं प्रीलिम्स परीक्षा रद्द की जाए और दोबारा इसे आयोजित की जाए। खान सर को देखकर कई अभ्यर्थी रोने लगे। खान सर ने सभी अभ्यर्थियों से बातचीत की, सबका हालचाल जाना। तो वहीं दूसरी ओर गर्दनी बाग धरना स्थल पर गुरु रहमान छात्रों का समर्थन कर रहे हैं। आपको बता दें कि बीते दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी छात्रों यानी कि अभ्यर्थियों का समर्थन किया था और उन्होंने वीडियो कॉल से अभ्यर्थियों का हालचाल तक जाना था। इसके बाद खुद तेजस्वी यादव अभ्यर्थियों से मुलाकात करने धरना स्थल पर पहुंच गए थे। आपको बता दें तेजस्वी यादव शनिवार की रात 10 बजे पटना के गर्दनी बाग स्थित धरना स्थल पर पहुंचे, जहां बीपीएससी परीक्षा के अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे थे। तेजस्वी यादव ने धरना पर बैठे बीपीएससी अभ्यर्थियों से मुलाकात की और उनकी मांगों का खुलकर समर्थन किया था। तेजस्वी यादव ने सरकार से 70वीं बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग की। वहीं धरना दे रहे अभ्यर्थियों का साथ देते हुए उन्होंने इस परीक्षा में कथित धांधली के आरोपों की जांच करने की बड़ी मांग की। तेजस्वी यादव ने अभ्यर्थियों से बातचीत की। उन्होंने माइक के जरिए अभ्यर्थियों को अपना संदेश तक दिया। आपको बता दें कि तेजस्वी ने अभ्यर्थियों से कहा कि आप 1 कदम चलोगे तो तेजस्वी 4 कदम चलेगा। नेता प्रतिपक्ष ने अभ्यर्थियों का साथ देते हुए कहा कि छात्र संघर्ष भी करेगा, थप्पड़ भी खाएगा और आंदोलन भी करेगा। वहीं मीडिया से बातचीत में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि इनकी मांग का हम समर्थन करते हैं और सरकार और बीपीएससी के चेयरमैन से यह अनुरोध करते हैं कि इस परीक्षा को रद्द किया जाए। तेजस्वी ने यह भी कहा कि इस परीक्षा में धांधली की बात आई है तो इसकी जांच करनी चाहिए। कई जगहों पर छात्रों को पेपर देरी से मिला, कई जगह प्रश्न पत्र सील वो टूटी हुई थी। हम इसे रद्द करने की बड़ी मांग करते हैं और आगे जो लोग इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। तेजस्वी ने यह भी कहा कि पेपर लीक के बाद लोगों में गुस्सा तो होगा ही, अगर किसी के साथ अन्याय होगा तो तेजस्वी इसके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। वैसे बता दें कि 70वीं बीपीएससी परीक्षा को कुछ अभ्यर्थी रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर पटना के गर्दनी बाग में 5 से 6 दिन से अभ्यर्थी धरने पर बैठे हैं। सोमवार यानी कि 23 दिसंबर 2024 की रात निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी गर्दनी बाग पहुंचे। वे बीपीएससी के अभ्यर्थियों के साथ खुद भी धरना पर बैठ गए। पप्पू यादव की मांग है कि परीक्षा रद्द की जाए। पप्पू यादव सोमवार शाम भी पहुंचे थे, लेकिन कुछ देर रुकने के बाद वो वहां से निकल गए। वैसे अभ्यर्थियों का आरोप है कि पूरे बिहार में गड़बड़ी हुई है, पूरी परीक्षा रद्द की जाए। तो वही आयोग हर सेंटर की परीक्षा को रद्द करने के मूड में नजर नहीं आ रही है। आपको बता दें कि 13 दिसंबर को बिहार में 70वीं बीपीएससी परीक्षा आयोजित की गई थी। पटना के बापू परीक्षा केंद्र पर छात्रों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया था। उनका आरोप था कि परीक्षा का पेपर लीक हो चुका है। कुछ छात्रों ने तो ये तक कह दिया था कि उन्हें पेपर देर से मिला और प्रश्न पत्र की सील जो थी वो पहले से टूटी हुई थी। इस हंगामे के बीच पटना के डीएम ने एक प्रदर्शनकारी छात्र को थप्पड़ तक मार दिया। इस घटना के बाद मामला और बिगड़ गया और राजनीतिक रूप ले लिया। अब बीपीएससी 70वीं परीक्षा रद्द करने की मांग पर पटना के गर्दनी बाग में हजारों अभ्यर्थी कई दिनों से धरना पर बैठे हुए हैं। अभ्यर्थियों की मांग है कि जब तक आयोग इस परीक्षा को रद्द कर दोबारा आयोजित करने की घोषणा नहीं करता है, तब तक वो अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। इस धरना प्रदर्शन को छात्र नेता दिलीप लीड कर रहे हैं। दिलीप बीते दिन इस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ प्रदर्शन करने के मामले में जेल तक जा चुके हैं। बेल पर बाहर निकलते ही एक बार फिर वो प्रदर्शन में शामिल हो चुके हैं। वैसे आपको बता दें कि बीपीएससी 70वीं परीक्षा के लिए राज्य भर में 900 से ज्यादा परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। इस दौरान दुनिया का सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र माने जाने वाला बापू परीक्षा परिसर में परीक्षा के दौरान गड़बड़ी की बात सामने आई थी। प्रश्न पत्र लेट से मिलने और प्रश्न पत्र की सील खुली होने का आरोप लगाकर अभ्यर्थियों ने बवाल तक किया था, जिसके बाद जांच रिपोर्ट आते ही
ही आयोग ने इस केंद्र की परीक्षा को रद्द करने का जो है एक बार फिर से ऐलान कर दिया। अब इस ऐलान के बाद बाकी अभ्यर्थी पूरी परीक्षा को रद्द करने की बड़ी मांग करने लगे हैं। छात्र नेता दिलीप ने बताया है कि सिर्फ एक परीक्षा केंद्र का परीक्षा रद्द करने से बाकी सेंटर पर परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफी होगी, क्योंकि बापू परीक्षा केंद्र में जितने भी अभ्यर्थी को प्रश्न पत्र का फॉर्मेट जो है दिया गया था वो पहले से उन्हें मालूम होगा और उन्हें परीक्षा देने में काफी आसानी होगी, तो इससे बाकी परीक्षार्थियों को काफी नुकसान होगा। दिलीप ने यह भी बताया कि सिर्फ एक परीक्षा केंद्र का एग्जाम कैंसिल करना कहीं से भी सही नहीं है, बल्कि इस पूरी परीक्षा को रद्द करना चाहिए। दिलीप ने यह भी कहा कि राज्य के सभी परीक्षा केंद्रों पर कुछ ना कुछ गड़बड़ी जरूर हुई है। वहीं प्रदर्शन में बैठी कुछ महिला अभ्यर्थियों ने तो ये तक कह दिया कि हमें अब आयोग से कोई उम्मीद तक नहीं है, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जो है उनकी उम्मीद है, क्योंकि वो महिलाओं के लिए सोचते हैं। आज अगर बिहार की बेटियां परीक्षा को रद्द करने की मांग जो है करके धरना पर बैठी है तो नीतीश कुमार जरूर कुछ विचार करेंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, सरकार इस मामले पर सोचेगी और परीक्षा को जरूर रद्द करेगी। वहीं दूसरी महिला ने यह भी कहा कि ठंड का मौसम है और खुले आसमान के नीचे हम कई दिनों से धरना पर बैठे हैं, लेकिन हमें बीमार होने से ज्यादा नौकरी ना मिलने का डर है, इसलिए चाहे जो भी हो जाए हम तब तक यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक इस परीक्षा को रद्द नहीं किया जाता। वैसे अब बच्चों का साथ देने शिक्षक से लेकर नेता तक आ गए हैं। खैर, अब देखना दिलचस्प होगा कि आयोग इन सारे पूरे मामले पर क्या कुछ फैसला लेती है। क्या परीक्षा को फिर से रद्द किया जाता है, क्या परीक्षा को फिर से लिया जाएगा, ये पूरी खबर में आपको आगे कुछ अपडेट आती है तो जरूर बताएंगे। इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।